और बच्चों सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? एक्सरसाइज 1.2 में हमने कुछ तो पढ़ लिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। क्या देखना, अगर मैंने बोला फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अब क्या कहना चाह रहा है ये देखना, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये फॉर्मूले के तौर पे काम करेगा। क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा किसके? ए एंड बी के। अब ये क्या कह रहा है ये हम एक वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, क्या 6 और 20, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर क्या लिए? 6 और 20। अब हम क्या करेंगे, 6 और 20 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने पे क्या ये वाला कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है? अगर ये करता है तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? सही है। अब देखो 6 का हम प्राइम फैक्टर के मेथड से एलसीएम निकालते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 6 का अगर मैंने फैक्टर कराया तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 2 इंटू 3। 20 का करा लेते हैं, 20 का कराओगे तो कितना आएगा? 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 20 का हो गया 2 इंटू 5। अब एलसीएम क्या होगा 6 और 20 का? देखना एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होगा 6 और 20 का? जो कॉमन होता है और मैक्सिमम होता है उसी को हम लेते हैं। 2 कॉमन है। हाँ, और एक चीज देखना, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसमें क्या है? 2 की पावर 2 मैक्सिमम है और कॉमन है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम आ गया आपका 60। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ कैसे निकलता है? थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं। एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 6 20 का एचसीएफ जो बस कॉमन होता है और एक, तो इसमें कॉमन क्या है? मिनिमम पावर 2। इसमें कॉमन क्या है? 2। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया? एलसीएम आया 60, एचसीएफ आया 2। ठीक है, अब देखना इस वाले इक्वेशन पे रखते हैं। एलसीएम ऑफ 6 क्या है? यही, इसको भी यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान से देखना। क्या एचसीएफ किसका किसका था? 6 और 20 का। एचसीएफ कितना आया? 2। अब देखना इस वाले फॉर्मूले पे रखता हूं, क्या है? एलसीएम ऑफ 620 इंटू एचसीएफ 620 इक्वल होगा किसके? 6 इंटू 20 के। देखो एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ कितना आया है? 2। तो 60 इंटू 2, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 120, और इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आया? 120। देखो दोनों आपस में इक्वल आए कि नहीं आए? और आए ना। और एक चीज ध्यान से देखना आप, बस केवल मैंने 2 डिजिट के लिए बोला हूं, 2 नंबर्स के लिए बोला हूं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नहीं कि आप यहां 3 इंटीजर हो तो भी ये रूल फॉलो होगा। ठीक, मैं 2 के लिए बोला हूं। अगर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होते हैं तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल होता है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपका ये है, नोट कर लेना आप। अभी मैं एक्सरसाइज में करके इसको दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। क्या मतलब है? हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर हमें वेरीफाई करना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इन दोनों नंबरों के मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमको करना है। पहले हम प्राइम फैक्टर के थ्रू इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ।
तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं पहले इनका हम प्राइम फैक्टर करा लेते हैं 26 का। 26 को आप कराओगे तो कितना आएगा 13 और ये 13 1 जा 13, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 13, यही ना। अब हम 91 को कराते हैं, 91 का जब फैक्टर कराओगे आप किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा इसमें 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, ये हो गया कितना 13 1 जा 13। तो हम देख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, यही लिख सकते हैं ना। अब देखना, अब हम क्या HCF और LCM कैसे लिखते हैं, HCF ऑफ, देखना ध्यान से, HCF ऑफ किसका 26 एंड 91 का, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, सबकी पावर 1 है। देखो ना, HCF उसे कहते हैं, HCF हम उनका ये लिखते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और सबसे लीस्ट हो, क्या हो, कॉमन हो और लीस्ट हो। तो 13 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है और उसकी पावर है कितनी, दोनों में 1 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं, LCM क्या होगा इनका, LCM किसका 26 और 91 का, इनका LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है लीस्ट वाला वो तो हाईएस्ट कॉमन लिखते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर वाली, जो कॉमन हो उसे लिखते हैं और जो ना हो उसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो मतलब इसमें क्या क्या है, 2 है, 7 है और 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है 30, वो एक बार ही है, तो हम वो ए लिख दिए, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, आ गया कितना 182। तो हमारा HCF आया 13 और LCM आया कितना 182। तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है वो देख लेते हैं। वेरीफाई हमें ये करना है कि LCM, यहां लिख लेता हूं, LCM इंटू HCF इक्वल होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब देखना LCM कितना आया अपना निकल के 182। HCF कितना आया 13, ठीक है 13 इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 26 इंटू 91। हम करा के देख लेते हैं कितना आएगा, 13 दूंगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 होता है क्या, 2 ऐड करोगे तो 6 बचा 10, 13 1 जा 13, ये हो गया 23, ठीक है। कितना आया 2 3 6 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करो कितना आएगा, इन दोनों का भी जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा 2 3 6 6। और हमें यही वेरीफाई करके देखना था कि हमने दोनों नंबरों का LCM और HCF निकाला, दोनों नंबरों के LCM HCF का मल्टीप्लाई और वो दोनों नंबर का खुद का मल्टीप्लाई, क्या दोनों इक्वल आ रहा है, हाँ दोनों इक्वल आ रहा है। तो वही इससे पहले मैंने यही चीज समझाया था कि LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट इक्वल के A और B के, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन वेरिफिकेशन के। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 510 एंड 92, इनका पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LCM और HCF, फिर हमें क्या निकालना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में, 510 इक्वल, यहां से लिखता हूं एकदम स्टार्टिंग से, 510 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं पे मैं फैक्टर करा देता हूं 510 का, 510 सॉरी, इतना तो आप समझ ही सकते हो। 2 से करा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट कैसा आपका ऑड है, ठीक है। अब हम 2 से फिर से नहीं करा सकते, तो सॉरी अब 3 से कराएंगे। 3 से चेक करता हूँ, 5 हाँ कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 3 से फिर से ट्राई करते हो, 3 से होगा क्या, हमको तो 8 5 नहीं होगा। अब हम कराएंगे किससे, 5 से, कितना आएगा 17, फिर से करा लेते हैं 17 से। अब 17 से ही डिवाइड होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को करा लेते हैं। 92 को यहाँ पे
2 से कराया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 खुद 23 से ही डिवाइड होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 92 को हमने लिख दिया 2 इंटू 23। इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1, और यहाँ तो सबकी पावर 1 है इसलिए यहीं पे मैंने लगा दिया। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए देखना, सबसे पहले एचसीएफ 5 10 और इसका 92 का, दोनों में कौन सा कॉमन है और सबसे लीस्ट है। तो देखो 23 तो कहीं नहीं है, इसमें केवल 2 और 23 है, तो इसमें 2 तो है बट इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें कॉमन और सबसे लीस्ट कौन सा होगा, 2 की पावर 1, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम किसका, 5 10 एंड 92 का। जो कॉमन होता है उसका मैक्सिमम पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख देता हूं। तो बस इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो मैं लिख दिया 2 की पावर 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या क्या बचा, 3 5 17 और 23, इसको एज इट इज लिख देता हूं, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 का 17 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा शायद 1020 इंटू 23। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना तो इनका फाइनल एलसीएम कितना आएगा, आएगा आपका 3, कितना आ रहा है जी, 23460, 23460। आपका एलसीएम भी आ गया, आपका एचसीएफ भी आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में हमें क्या करना है, देखना, वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, आप लिख लेना 2 नंबर। तो एलसीएम कितना आपका 2 है, सॉरी एलसीएम आपका कितना 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2, और ये आपके नंबर कितना 510 इंटू 92। इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46920। और इसका भी कराओगे ना तो इतना ही आएगा 46920। आप करा के भी देख सकते हो। देखो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ कराया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करा दिया। ठीक है, चलो हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 336 एंड 54। तो पहले हम 336 का फैक्टर करा लेते हैं। ठीक है, 336 का जब फैक्टर कराओगे आप, तो मैं करा लेता हूँ यहीं पे 336 का, तो 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से कट रहा है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। कितना होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ शायद दिखे ना वहाँ तक, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर कितनी 1, यही ना। अब और एक किसका कराना आपका 54 का, इसका भी करा लेते हैं 54 का।
2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 से सॉरी 3 9 जा होता है, मेरे दिमाग में 2 चल रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 54 था ना, 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। तो आपका हमें देखो क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF जो होता है कॉमन होता है और लीस्ट पावर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं HCF। और LCM क्या होता है, जो कॉमन हो और मैक्सिमम पावर हो, और जो कॉमन ना होता उसमें एज इट इज लिख देते हैं। तो HCF आप इनका क्या होगा, मैं आपकी बारी डायरेक्ट ऐसे ही HCF करके लिख दे रहा हूं। HCF होगा इनका, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, बट लीस्ट पावर कितना है 1, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 1, ठीक है। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बट इसका लीस्ट पावर कितना है 1 1, ठीक है। तो 2 3, इसका HCF कितना आ गया 6। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकलता है देखना, LCM के लिए ध्यान से देखना, जो कॉमन होता है और मैक्सिमम होता है, तो यहां पे मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 4, ठीक है। और यहां पे 3 भी कॉमन है बट इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, और इंटू 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो LCM पता है आपका कितना निकल के आएगा, आपका LCM निकल के आएगा 3024, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो घर पे। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या करना होता है, वेरीफाई में LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM कितना है 3024 और HCF कितना है 6, और नंबर हमारे कितने हैं 336 इंटू 5 4। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा कितना 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 टू 4 14, 6 3 जा 18, आएगा 18144, ठीक है। आप जब और इसका भी कराओगे ना तो वो भी यही सेम आएगा, ठीक 18144, यही आपका वेरिफिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तक 2 डिजिट का हम लोग निकाले, 2 नंबर्स का निकाले थे, अब कितने नंबर का निकालना है 3 नंबर्स के, ठीक है। तो वो बिल्कुल आसान है, डरना नहीं, कुछ नहीं करना है। 12 का आप देखो, सबसे पहले इनका क्या करो, 12 को फैक्टर कर दो। 12 का फैक्टर करोगे आप 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आपका कितना है ध्यान से देखना 2 है, ठीक है। ये हो गया, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3, या तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमारे पास क्या है 15 का भी फैक्टर करा लेते हैं। 15 का जब फैक्टर कराओगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5। अगर हमें पावर की फॉर्म में लिखना हो तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और क्या बचा हमारे पास 21 का करा लो। 21 का कराओगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो आपका कितना आएगा 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर क्या 1। अब देखना, अब हमें निकालना सबसे पहले HCF आपका कितना होगा। HCF के लिए हमें क्या करना होता है, HCF हमने पता है कि कॉमन हो और सबसे लीस्ट फैक्टर हो, ठीक है। तो तीनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, और सबसे कम सब में 1 है, ठीक, इसका HCF हो गया 3। अब LCM की बात करते हैं। LCM क्या होगा, LCM होगा, देखो जो कॉमन होता है और उसका मैक्सिमम पावर लिखते हैं और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। तो ये 2 की पावर 2 हो गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, सबसे मैक्सिमम पावर भी 1 है, तो मैंने लिख दिया। 5 बचा 5 और इंटू कितना 7। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब क्या 2 इंटू 2 2 जा 4, 3 जा 12 का 5 में कराओगे 12 5 जा 16, और 16 का 7 में कराओगे तो कितना 7 6 जा 42, तो आपका LCM कितना आ गया 420, ठीक है। HCF आपका 3, LCM आपका 420 हो गया, ठीक है। सेकंड वाले पे देखते हैं क्या है।
ध्यान से देखना, सेकंड वाला ना आपका बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 17 का फैक्टर कराऊं तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर कराऊं तो बस 23 इंटू 1, और बचा क्या 29। अगर मैं 29 का फैक्टर बोलूं आपसे करने के लिए तो 29 इंटू 1, यही आएगा कि नहीं आएगा? तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम क्या होगा, देखो जो कॉमन होता है उसे एक बार ही, बाकी उस और बाकी नंबर, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे ना तो इसका मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 11339, तो इसका एलसीएम ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 8 का फैक्टर कराओ। 8 का जब फैक्टर कराओगे आप 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो 2 की पावर 3। अब किसका 9 का करा दो, 9 का कराओगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बिल्कुल आसान सा है। 9 का कराया तो 3 इंटू 3, या तो 3 की पावर कितनी 2। अब बचा क्या 25, 25 का कराओगे तो कितना 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो आप करा दिए 25 का आपका कितना आ गया 5 इंटू 5, इसको आप लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 2, ये हो सकता है। अच्छा ध्यान से देखो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब कॉमन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम एचसीएफ क्या बोल देंगे 1। एचसीएफ मतलब जानते हो ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3, कॉमन जो नहीं है एज इट इज लिख देते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर क्या 2, मतलब इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 9 जा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, इंटू 25, 25 का 72 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 180। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे टेबल क्या है ना बचपन से हिंदी में याद है, तो मैं कभी ये बोलूं कि 25 छक्का 150 या कुछ भी बोलूं तो ये मत आप समझना कि आता नहीं है। ठीक है, बस मुझे हिंदी में याद है इसलिए मैं हिंदी यूज कर देता हूं उसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 9 है और हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबरों का। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था ध्यान से देखना, मैं बोला था आपको इंपॉर्टेंट है और यूज में भी आएगा। क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और वो दोनों नंबर कौन से होते हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ हमें पता होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं। क्या है एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ पता है कितना 9, और वो दोनों नंबर कितने हैं हमें वो भी पता है कितना 306 एंड 657। ठीक है, अब देखना हमें एलसीएम यहां से निकालना है, तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इक्वल होगा किसके 306 इंटू 657। 9 को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे, यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब जब डिवाइड में इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और 34 और इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22338। ठीक है, आपका कितना आएगा 22338। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर रखा है इसलिए बता दिया, इसको टाइम बचेगा आपका। ठीक, तो आपका एलसीएम कितना आ गया इन दोनों नंबरों का, एलसीएम आया देखना मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम 306 एंड 657 का एलसीएम आपका आया 22338, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है।